Why speech and language is delayed in autistic children? Today I am going to cover this topic. Hello all parents, I am Dr. Darshita. Welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. आज बात करते हैं कि स्पीच डेवलपमेंट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में क्यों डिलेड देखी जाती है। अगर हम बात किए रहे तो अबाउट 80% ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में स्पीच एंड लैंग्वेज लर्निंग डिलेड देखी जाती है। अगर बच्चा बोल सकता है फिर भी वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन में डिलेड होता है। तो इसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होता है और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो स्पीच है, इट इज़ अ वेरी रैपिड एंड कॉम्प्लेक्स मोटर एक्ट। इट इज़ ऑल्सो अ मोटर प्लानिंग। आपके बच्चे को मोटर प्लानिंग करनी पड़ती है। The things are very closely associated with the gross motor development, fine motor development. जैसे कि हम बात करते हैं कि जब हम बच्चे का एनालिसिस करते हैं तब हम पूछते हैं कि बच्चा कितने मंथ पर बैठना सीखा, चलना सीखा, अपने आप से कब चलना सीखा। तो इसका भी एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। जैसे कि बाय द एज ऑफ 6 month चाइल्ड इज़ एबल टू sit alone, that is a motor skill. Okay, the same thing goes parallel with the speech also. At the age of 6 month your child should be able to say pre speech babbling sounds. आप जैसे बताते हैं ना कि 6 मंथ पर बच्चे बेबलिंग साउंड्स करते हैं, बाबा 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 बा, लाइक दिस वे। तो जब बच्चा 6 मंथ पर अपने आप से बैठना सीख जाता है उसी वक्त उसका बेबलिंग साउंड भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड होता है कि अबाउट द 12 months ऑफ एज योर चाइल्ड शुड बी एबल टू स्टैंड। बच्चा अपने आप से 12 months मतलब अपने फर्स्ट बर्थडे पर बच्चा अपने आप से खड़ा रहना सीख लेता है। और योर चाइल्ड शुड बी एबल टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। वो अपने आप से पहला कदम उठाना भी स्टार्ट करता है। सेम थिंग इज़ एसोसिएटेड विद द स्पीच ऑल्सो। योर चाइल्ड शुड बी एबल टू से फर्स्ट वर्ड्स। बच्चा फर्स्ट वर्ड्स बोलना भी स्टार्ट कर देता है उसी टाइम पर। बाय द एज ऑफ 18 to 22 months जब बच्चा 1.5 पौने 2 साल का बच्चा होता है उस वक्त योर चाइल्ड शुड बी एबल टू वॉक्स अलोन। बच्चा अपने आप से चल सकता है, घर में घूम सकता है, बाहर मोहल्ले में घूम सकता है। एंड द सेम थिंग योर चाइल्ड इज़ एबल टू से 2 word phrases। बच्चा 2 शब्द बोल सकता है, गिर गया, पानी पीना, भूख लगी, राइट। तो जैसे कि बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही चीज़ें पैरेलल डेवलपमेंट होती है, मोटर स्किल्स एज वेल एज स्पीच स्किल्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी, CNS जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होता है। ये न्यूरॉन्स का कनेक्शन बहुत क्लोजली बिल्डअप होता है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कोई बच्चा है 6 महीने का, 6 month ओल्ड चाइल्ड, जैसे आप उसे कुछ बुलवाने की कोशिश करोगे तो चाइल्ड शुड बी जो सेम चाइल्ड जो नहीं बोल पाता है, जैसे आप बोलोगे बच्चा सुनेगा लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। द सेम चाइल्ड बाय द एज ऑफ 1 year वो सेम चीज़ आपको बोल कर भी रिपीट करके भी बताएगा। सो दैट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हम बात करें कि स्पीच है, वो एक क्लोजली कनेक्शन है, क्लोजली कोऑर्डिनेशन एक्ट है ऑफ आर्टिकुलेटर्स। टंग है, जॉ है, वोकल कॉर्ड्स है, इन सारी चीज़ों का एक कोऑर्डिनेशन एक्ट होता है, तब जाकर स्पीच डेवलप होती है। जैसे जैसे बच्चे का एज मैच्योर होता है वैसे वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी मैच्योर होता है। द स्पीच आर्टिकुलेटर्स आर ऑल्सो डेवलपिंग टू वर्क कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तब जाकर बच्चा स्पीच डेवलप करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब इस चीज़ में कोई डेफिसिट्स होती है, कोई डैमेज होता है,
उसकी वजह से बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज एक्विजिशन में डिलेड होता है, बिकॉज देर इज़ अ लो मैच्योरेशन ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरोमोटर स्ट्रक्चर्स। क्योंकि जो बेसिक फंक्शन मैंने आपको CNS का बताया कि कोऑर्डिनेशन में एक्ट करना है, उस चीज़ में जब डिलेड होता है, डेफिसिट होता है बिकॉज ऑफ द ऑटिज़म, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उनमें लिसनिंग की कमी होती है, वो चीज़ उनमें अफेक्ट करती है। इस वजह से जो फंक्शन ऑफ CNS है, स्पीच डेवलपमेंट, वो डिलेड देखा जाता है। इस वजह से जो फाइन कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ओरल मोटर आर्टिकुलेटर्स, वो डिलेड देखे जाते हैं। इस वजह से बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज में डिलेड करता है। उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में बात करें कि सेंसरी परसेप्चुअल एबिलिटीज़, वो बहुत ही मेजरली इन बच्चों में अफेक्टेड होती है, जिसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। इस चीज़ में क्या होता है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से जो ग्रास्प करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। दो प्राइमरी चैनल्स होती है लर्निंग की, वन इज़ हियरिंग एंड सेकंड इज़ विज़न। बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट में देखकर और सुनकर बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। बट हम जब बात करते हैं कि इसमें कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से बच्चा पीड़ित होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा, हमें लगता है कि हम बच्चे को एनवायरनमेंट से साउंड दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चा वो चीज़ ग्रास्प भी नहीं कर पाता है। ठीक है, जब सेंसरी कैपेसिटी अफेक्टेड होती है तो जो प्राइमरी इनपुट बच्चे को मिलता है, जैसे हम बच्चे को बुला रहे हैं, बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है। एक रूम से दूसरे रूम में बच्चा होता है, फिर भी हमारे बुलाने पर बच्चा सुनता नहीं है। देयर इज़ नॉट नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स। आप जब बच्चे को बुलाते हो, बहुत सारे बच्चों में हम जब इनिशियल लेवल पर बच्चे आते हैं, देयर इज़ नो नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स। ये चीज़ देखी जाती है क्योंकि वो बच्चा में जो मैंने बताया कि सेंसरी कैपेसिटी लो है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उस वजह से ये चीज़ होता है। दे आर नॉट मेकिंग द सेंस दैट वी कॉल। और जो नॉर्मल बच्चा जो अपने एक्सपीरियंस से वो चीज़ जो रिकॉर्ड कर सकता है अपने ब्रेन में, जो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज डेवलप होता है, वो इन बच्चों में नहीं देखा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परसीव द स्टिमुलाई, that is called as sensory perceptual abilities are weakened in these children। इस वजह से क्या होता है कि जो बच्चे सुनते हैं वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं। सेकंड होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में क्या होता है कि जो चाइल्ड शुड बी एबल टू थिंक, to feel and have ideas or notions about themselves and how they can fit in the environment and among the people। तो ये एक मेंटल फंक्शन है, कॉग्निटिव एबिलिटी। स्पीच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हायर मेंटल फंक्शन। सीखना भी आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका बच्चा अबव 5 इयर्स है और अभी भी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए उसे दिक्कत आ रही है, तो आप बच्चे को चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सिखाइए। टीच ईच साउंड इन आइसोलेशन, देन गो फॉर सिलेबल्स। आप डायरेक्टली CVC साउंड्स मत सिखाइए, पहले बच्चे को वोवेल्स सिखाइए, उसके बाद वोवेल्स कॉम्बिनेशन सिखाइए, उसके बाद कॉन्सोनेंट वोवेल्स एंड वोवेल कॉन्सोनेंट, CV साउंड एंड VC साउंड सिखाए। उसके बाद आप बच्चे को CVC साउंड्स पर लेकर जाइए, तब जाकर बच्चे को आप सिंपल से डिफ़िकल्ट पर लेकर जाओगे, तब बच्चे को सीखना आसान होगा। बिकॉज ऑफ द लो कॉग्निटिव एबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ द लो सेंसरी परसेप्चुअल एबिलिटीज़। आप बच्चे को जितना सिंप्लीफाई करके सिखाओगे, बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड यू कैन कनेक्ट विथ अस इन आवर थ्रू आवर ईमेल्स। ओके पेरेंट्स, आपको कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनबॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी डाल रही हूँ। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे के साथ, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह से मोटर स्किल्स और स्पीच स्किल्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है, किस तरह से मैच्योरेशन ऑफ CNS विल हेल्प टू इम्प्रूव स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज हमारे इस टॉपिक पर बात की। आई थिंक इससे आपको उस बच्चे को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम डॉक्टर दर्शिता।